ये ले बेटा, खाना खा ले। हाँ माँ, बस थोड़ी देर में खा रहा हूँ। तुम परेशान क्यों लग रही हो माँ? अरे परेशान न हो तो क्या हूँ, तू मेरा इकलौता बेटा है और दूसरों के घरों में काम करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे माँ, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं तो मंगरू काका के यहाँ ही काम करता हूँ ना, और ज्यादा परेशान मत हो माँ। मैं धीरे धीरे पैसे जोड़ रहा हूँ, देखना एक दिन मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे तो मैं कुछ अपना धंधा करूँगा। मैं किसी को ऊपर निर्भर नहीं रहूँगा। अच्छा, ये ले खा ले। बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, लगता है जैसे बहुत बड़ा हो गया है। अरे अम्मा, तुम बहुत सोचती हो। अम्मा, जा रहा हूँ, आज शायद खेतों में ज्यादा काम है। मंगरू काका ने कहा था जल्दी आने के लिए। तो क्या तू खेतों पे जाएगा? नहीं अम्मा, मैं तो उनके दुकान पर ही रहूँगा, वो खेत जाएंगे। अच्छा ठीक है। अम्मा, दोपहर में खाने के लिए नहीं आऊँगा। ठहर जा, फिर एक पोटली दे देती हूँ। अम्मा तुम लेकर आ जाना, मैं जा रहा हूँ। बहुत देर हो गई है, तुम्हारे चक्कर में और देर हो जाएगी। अच्छा जा फिर। अरे ओ कालू भैया, कहाँ जा रहे हो? काम पर जा रहा हूँ भैरव भाई, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? अरे मैं सोच रहा हूँ 2-4 हाथ ताश खेल लेता हूँ, फिर जाऊँगा काम पे। अरे भाई, लेकिन ताश खेलना अच्छी बात नहीं है। अरे छोड़ ना, तू अच्छा है, तू अच्छा बना रहा, मुझे ज्ञान मत दे। मैं तो तुझे ये कह रहा था 500 रुपए हैं तो मुझे देता, मैं बाद में लौटा दूंगा। अरे नहीं भैया, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है। मैं तो खुद 1-1 रुपया जोड़ रहा हूँ ताकि कुछ अपना धंधा कर सकूं। मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है। जा, समझता हूँ मैं खूब, तू मुझे देना नहीं चाहता है। कोई नहीं, तेरे जैसे गांव में बहुत हैं, कोई न कोई तो मुझे दे ही देगा। अरे भैया, होंगे बहुत, तुम उनसे ही ले लिया करो। अच्छा बेटा, किसी दिन मेरे हत्थे चढ़ा ना, उस दिन समेट दूंगा। बहुत बोलने लगा है तू। अरे कालू, आने में कितनी देर कर दी? हाँ, मुझे खेत पे जाना है, मैंने कहा था ना। हाँ काका, अब आप जाओ, मैं यहाँ देख लूँगा। अच्छा, देख लेना, किराने के सामान में कोई गलती नहीं करना। नहीं काका, आज तक किया है जो करूँगा। हाँ बिल्कुल। अरे क्या बात है, आज तेरा सेठ दिखाई नहीं दे रहा है? मालिक खेत पे गए हैं। अच्छा, अल्लाह जरा एक सिगरेट का पैकेट दे दे। मालिक, सिगरेट के पैकेट का दाम 100 रुपए है। अरे तुझे क्या मालिक भूखे नंगे लगते हैं? वो 100 के सिगरेट नहीं पीते क्या? नहीं मालिक, मुझे सेठ जी ने कहा था कि अगली बार आप सिगरेट लेने आए तो पीछे के पैसे जोड़कर मैं बता दूं, तो 100 के हिसाब से 400 रुपए बाकी है। मालिक ने कहा है पैसे दे दे तभी आपको सिगरेट दूं। अच्छा, तेरे मालिक ने ये कहा है? अभी मैं चील को कह दूंगा तो ये पूरा दुकान तहस नहस कर देगा। दे मुझे अभी सिगरेट। नहीं मालिक, मैं नहीं दे सकता, वो मेरे भरोसे पे दुकान छोड़कर गए हैं, चाहे जो भी हो जाए। अब आप सोच लो। अरे रे, दुकान के सामने ये कैसी बहस हो रही है? क्या हुआ है? क्यों बे, क्या कर रहा है तू यहाँ पे? मौसी, बीच में मत आओ,
तुम बीच में आती हो तो चीजें और खराब हो जाती हैं। ये साला, मैंने इससे मांगा सिगरेट का पैकेट और ये मुझे दे नहीं रहा है। अरे रे रे, तू तो है ही कमीना। यहाँ आकर अब इस बच्चे के ऊपर लगा हुआ है, हैं? दुकान का मालिक जब यहाँ रहे तो जो लेना हो मुफ्त में वो लेते रहना। अभी ये है तो इसे पैसे दे के लो ना। मौसी, तुम बीच में बार बार क्यों आती हो? कभी नीली चिड़िया का मांस नहीं खाया है? कहीं तुम अपने आप को खिलवाने तो नहीं आई हो? अरे रे रे, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। चल निकल यहाँ से, और ज्यादा किया तो गांव वालों को इकट्ठा कर लूंगी। इतना मारेंगे कि बंदर की तरह लाल हो जाएगी सूज के। अरे मौसी मुझौसी, तुम कभी नहीं बदलोगी। मालिक, ये तो आपकी बेइज्जती कर रही है। अरे नहीं नहीं, ये तो मौसी है, गांव की मौसी है, इसे तो छूट है कुछ भी बोलने का। तू चल, परेशान मत हो। मालिक, आपको नहीं लगता है आपकी बड़ी बेइज्जती हुई? अरे खूब लगता है, लेकिन तुझे शायद समझ में नहीं आया। मीनू मौसी चाहे जला कटा बोले या कुछ भी करे, गांव वाले उसे बहुत पसंद करते हैं। हम लोगों को बहुत मार पड़ जाती, इसलिए चुपचाप चल, ज्यादा परेशान मत हो। और जहाँ तक रहा इस कालू कौवे की, तो इसका बदला तो मैं निकालूंगा ही, यूं ही थोड़ी छोड़ दूंगा। मौसी, अगर आज तुम न होती तो ये तो दुकान ही लूट लेते। अरे रे रे, मेरे रहते गांव में कोई उल्टी पुल्टी काम नहीं हो सकती है। तू परेशान मत हो, और मुझे 1 केजी आटा दे दे। ये ले पैसे। अरे रे रे, ये तो बहुत लंबी भीड़ है। अब मेरे बेटे तक खाना कैसे पहुंचेगा? कालू, ओ कालू, ये ले, खाना ले ले। हाँ अम्मा, तुम वहीं रुको, मैं बाहर आता हूँ। अम्मा तुम जाओ, बहुत भीड़ है, मैं खा लूँगा। खा लेना तू। हाँ हाँ, मैं खा लूँगा। अरे कालू, क्या कर रहा है? मालिक, खाना खा रहा हूँ। अरे बड़ी देर हो गई खाना खाने में। हाँ मालिक, बहुत भीड़ थी, अकेले बहुत देर हो गई सबको सामान देते देते। आप रहते हैं तो जल्दी हो जाता है। अच्छा अच्छा, चल कोई बात नहीं है। कितनी कमाई हुई? मालिक, सारे पैसे गल्ले में हैं। अच्छा ठीक है, तू तो है बड़ा ईमानदार। तू जा, अब घर जा। तूने आज दिन भर यहाँ बहुत काम किया है, मैं थोड़ा गल्ला समेट कर आ जाऊंगा। ठीक है मालिक। ये लड़का है बड़ा ईमानदार, मेरा सारा काम कर देता है, मुझे मुसीबत भी नहीं होती है। आ गया तू? चल, तेरे लिए खाना रखा है। नहीं अम्मा, तुमने जो दोपहर में दिया था वही मैंने देर से खाया है। अभी मैं खाना खाने के मूड में नहीं हूँ, पेट भरा हुआ है। अरे ये क्या, तू खाने पे ध्यान नहीं देगा तो तेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं अम्मा, कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। मालिक अभी 2-4 दिन के लिए बाहर जाने वाले हैं और दुकान मुझे ही संभालना होगा। अच्छा अच्छा, चल कोई बात नहीं है, लेकिन अपने खाने पीने का ध्यान रख। ठीक है अम्मा।
मैं थोड़ा शहर जा रहा हूँ राशन का सामान लाने के लिए। तू दुकान को अच्छी तरह से देखना कालू। हाँ मालिक, देख लूँगा, आप परेशान मत हो। आप जाओ, आप माल लेकर आओ। अच्छा बेटा, आज मिला है मौका। देख तेरे गल्ले से आज मैं कैसे पैसे उड़ाता हूँ। अरे मुझे 1 केजी चावल दो। अरे मैं तो तब से खड़ा हूँ, आधा केजी चीनी के लिए। दे रहा हूँ। अरे कालू, मैं जरा गोदाम होकर आता हूँ। गल्ले को तैयार रखना, गिनूंगा मैं। हाँ मालिक, आओ ना आप। 1 2 3 4 हो गए। चलो भाई, सारा माल यहाँ रख दो, मैं आता हूँ दुकान से। क्यों भाई, कैसी बिक्री हुई? मालिक, बिक्री तो हमेशा की तरह अच्छी ही हुई है। गल्ले में सारे पैसे हैं मालिक, आप जोड़ लेना। अच्छा, चलो मैं जोड़ लूँगा। अरे, माल के हिसाब से तो ये बहुत कम पैसा है। इसका मतलब है किसी ने पैसे चुराए हैं। ये कालू ही है लगता है। अच्छा, कालू लेकिन बड़ा ईमानदार है। ऐसे कैसे उस पर विश्वास कर लूं, समझ में नहीं आता है। देखता हूँ, पता करता हूँ। मालिक, बारिश आने वाली है, मैं जरा घर जा रहा हूँ। घर का छत बनवा लूँगा, क्योंकि बारिश में पानी टपकने लगता है। अरे, छत बनवाने में तो अच्छे खासे पैसे लगेंगे। हाँ मालिक, जोड़ कर रखा था पैसे, उन्हीं पैसों का इस्तेमाल कर लूँगा। अच्छा, चल कोई बात नहीं है, जैसा तुझे ठीक लगे तू वैसा कर। क्या बात है, कैसे है मंगरू काका? ठीक हूँ भाई, और तू बता, कैसे आना दुकान पे? अरे काका, क्या बात है, मैंने देखा है कुछ। क्या देखा है? ये कालू आपके दुकान से खूब पैसे चुराया इसने, छत के लिए। ये क्या कह रहा है तू? हाँ, आप पता करना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। लगता है ये कालू ही चोर है। पैसे मेरे भी कम है, और ये भी आखिरकार कैसे कर रहा है? ये छत बनवाएगा, मुफ्त में छत बनता है क्या? देख कालू, सच सच बता, मेरे पैसे कहाँ गए? तूने कितने पैसे निकाल लिए हैं मेरे? माल के हिसाब से पैसे बहुत थोड़े हैं। नहीं मालिक, मैंने कभी चोरी नहीं की। मैं आपके दुकान में बिल्कुल चोरी नहीं कर सकता। अरे, तूने चोरी नहीं की तो फिर किसने चोरी की है? दुकान में तू रहता है, कोई दूसरा तीसरा नहीं रहता है। तूने ही चोरी करी है। मेरे पैसे दे दे, वरना मैं तेरा घर द्वार सब तोड़ फोड़ दूंगा। मालिक, ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा मत करो। चलो, मैं तुझे पंचायत में ले चलता हूँ। और मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता है, मैंने कभी उसे चोरी करना नहीं सिखाया है। अरे, तुम्हारे बेटे ने मेरे ही दुकान में चोरी करी है। जिस थाली में खाया है, उसी थाली में छेद कर दिया है। अरे रे, क्यों लड़ रहे हो?
हैं? जब सच पता नहीं है तो मौसी हूँ मैं, मौसी। अरे मौसी, तुम ही बताओ, ऐसे बातें कर रही हो, क्या सच है? अरे सारे पैसे इस जुआरी भैरव ने चुराए हैं। मौसी, क्या बोल रही हो? तुम्हें तो बस कुछ कुछ बोलना आता है। अरे चुप कर, मैंने देखा भी है और मेरे पास सबूत भी है। तेरे पैसे ये चुराता था, भीड़ में घुस जाता था। बेचारे कालू को तो पता भी नहीं चलता था। अकेला कालू और इतनी सारी भीड़, इसमें इसने खूब पैसे चुराए। मौसी, सच सच कहो, तुम्हें कैसे पता चला? अभी लाती हूँ। अरे ओ चमरू, बाहर आ। ये है इसका साथी, खूब इसके साथ ताश खेले हैं इसने। बता जल्दी से। हम लोग तो साथ में ताश खेलते हैं। ये 4-5 दिन से बहुत पैसे लेकर आ रहा था। हमें क्या पता कहाँ से लेकर आ रहा था। अरे ये झूठ बोल रहा है। अरे लठे, तो 2 डंडे इस भैरव को लगाओ तो खुद ब खुद सच निकल कर बाहर आ जाएगा। माफ कर दो, अरे माफ कर दो। हाँ हाँ, मैंने ही चुराए हैं। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब नहीं होगी ऐसी गलती, माफ कर दो। देख भाई मंगरू, तूने बेकार में इस बेचारे कालू पे शक किया। नहीं, गलती तो मेरी है ना। इन्होंने पूरे दुकान को मेरे ऊपर जिम्मेदारी में छोड़ी थी। मेरे से गलती हो गई, मैं देख नहीं पाया। अरे जाने दे, मेरी ही गलती थी। मुझे एक और शख्स तेरे साथ देना चाहिए था। अब मैं थोड़ा लालच में पड़ गया और जिसके वजह से मुझे नुकसान हुआ। भैरव, मेरे पैसे दे दे। अरे मैं कहाँ से पैसे दूंगा, सारे पैसे खत्म हो गए हैं ना। अब माफ कर दो मुझे। कालू, चल दुकान पे। नहीं मालिक, अब मैं कुछ अपना ही करूँगा। अब मैं आपके दुकान पर नहीं जाऊँगा। दूसरा का काम दूसरा का ही होता है, अपना काम अपना होता है। जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरी एक गलती से मेरा सबसे बढ़िया कर्मचारी खो गया। कोई बात नहीं, गलती मेरी है तो भुगतूंगा भी मैं ही ना। आखिरकार कालू अपना ढाबा शुरू करता है। कालू का ढाबा बहुत ही अच्छा चलने लगता है। कालू धीरे धीरे अपनी माँ झुमरी के साथ मिलकर ढाबे के व्यापार को और ज़्यादा आगे बढ़ा लेता है। अब कालू किसी के यहाँ काम नहीं करता था और जल्द ही कालू के पास एक सुंदर सा घर भी हो गया था। रे, दुनिया को क्या बोलूं, मेरा खुद का बेटा सोया पड़ा है। हाँ, जरा जाऊं अंदर देखूं तो सही। ये ले। अरे माँ, क्यों मारे जा रही हो? अरे नालायक, उठ कर बैठ। न जाने घोड़े जैसा होता जा रहा है और काम का न काज का, 1.5 मन अनाज का काम धंधा नहीं करेगा क्या? ऐसे घर कब तक चलेगा? अरे अम्मा, तुम ना बहुत ज्यादा बोलने लगती हो। अरे रे, बोलूं नहीं तो क्या करूं? सोचा है कभी? मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ, अब मेरे से काम वाम नहीं होता है। तू जरा जाया कर और जाकर काम देख। अच्छा अम्मा, मैं जाऊंगा। तुम्हें ऐसा लगता है मैं काम नहीं ढूंढ रहा हूँ। मैं काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन इस गांव में कोई काम दे ही नहीं रहा है मुझे। अरे रे, क्यों काम नहीं दे रहे हैं लोग? अरे सब कहते हैं तुम्हारी अम्मा बहुत झगड़ालू है। अगर कुछ 19-20 हो गया तो तुम्हारी अम्मा हमसे झगड़ा करने आने लगेगी, इसीलिए वो मुझे काम नहीं देते हैं। अरे रे, क्या मैं इतनी झगड़ालू हूँ? अम्मा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन
गांव वाले तुम्हारी डर से ही मुझे काम नहीं दे रहे हैं। मैंने सोचा है अम्मा, अब मैं दूसरे गांव जाऊंगा, वहाँ पर कोई काम धंधा ढूंढूंगा। यहाँ तो अब काम मिलने से रहा। अरे रीरी, जैसा तुझे ठीक लगे वो कर, अब मैं क्या बोलूँगी। अब अगर ऐसा है तो तू दूसरे गांव ही चला जा, वहाँ ही जा, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना बेटा। कल मैं तेरा ब्याह करूँगी, कैसे ब्याह करूँगी? बिना काम के लड़के को कौन लड़की देगा? अम्मा, मैं काम भी करूँगा और सब कुछ करूँगा, तुम परेशान मत हो अम्मा। मैं बस दूसरे गांव निकल ही रहा हूँ। जा बेटा, मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, तेरा भविष्य तो देखना होगा ना। भैया, यहाँ आसपास कोई गांव है क्या जहाँ कोई काम मिल जाए? अच्छा, काम की तलाश में निकले हो? क्यों भाई, तुम्हारे गांव में काम नहीं था क्या? नहीं भैया, वैसे हमारे गांव में कोई खास काम नहीं है। लोग खेती बाड़ी करते हैं, सबकी अपनी जमीनें हैं, अपनी ही जमीनों पर खेती बाड़ी कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा है तो सुनो, यहाँ से थोड़ी दूर पे तुम्हें एक गाँव मिलेगा, वहाँ एक सेठ रहता है, टीकू सेठ नाम है उसके। वहाँ चले जाना, वहाँ उसके बहुत सारे खेत हैं गन्ने के, और भी कई सारा काम है। गुड़ बनता है वहाँ, उसकी भी फैक्ट्री है। बहुत सारे पंछी वहाँ काम करते हैं, शायद तुम्हें भी काम मिल जाए। अच्छा भैया, चलता हूँ। अरे मुनीम जी, आइए। मालिक, हाँ मालिक, बोलिए मालिक, आज यहाँ कैसे आना हुआ? अरे मालिक, क्या तुझसे पूछ कर आएंगे और जाएंगे? हाँ, ऐसे दिन आ गए क्या? अरे नहीं, अब मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मालिक जल्दी गुड़ के कारखाने में आते नहीं है ना? अरे बस चला आया देखने के लिए कैसा बन रहा है सब कुछ। मालिक, सब बढ़िया है। चलिए गन्ने के खेतों की तरफ, आपको उसे उधर दिखा दूं, कितनी फसल तैयार है। अरे वाह, चलो, अभी तो फसल है, यानी अभी गुड़ बिकेंगे और अभी मुझे पैसे आएंगे। हाँ मालिक, अभी तो बहुत सारे गन्ने हैं। अब जरा चलिए जहाँ गुड़ बनते हैं। अरे वाह, चलो बढ़िया है, हमारे गुड़ का स्वाद लोगों को खूब पसंद आता है। हाँ मालिक, इसीलिए तो हाथों हाथ गुड़ बिक जाता है। चलो भाई, अब मैं चलता हूँ, बहुत हो गया, थोड़ा खेतों को भी देख लूँ। अच्छा, यहाँ आप बता सकते हैं टीकू सेठ कौन है और उनके गुड़ का कारखाना कहाँ पर है? अरे क्या काम है तुझे टीकू सेठ से? अब मुझे काम चाहिए था, मैं पास के गांव से आया हूँ और काम की तलाश में आया हूँ। किसी ने कहा उनके गुड़ के कारखाने में काम है, मैंने सोचा अगर मुझे ये काम मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, तो इसलिए आया है तू? चलो बढ़िया है, बिल्कुल काम मिल जाएगा, काम मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। आप कौन है? मैं ही हूँ टीकू सेठ और मैं ही तुम्हें काम दूंगा। ये तो वही बात हो गई, बगल में बच्चा और नगर में ढिंढोरा। नहीं मालिक, ये मेरा चील है, ये भी काम काज की देखभाल करता है। अच्छा, सेठ जी माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे कोई बात नहीं है, पहली बार मिला है तो कहाँ से पहचानेगा।
मुनीम जी, ओ मुनीम जी, इधर आइए जरा। मालिक अभी तो गए थे, अभी आ गए। अरे तेरे आँखों में डर क्यों है? कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना मुनीम? अरे नहीं नहीं, मैं मालिक के साथ क्या गलत करूँगा। अरे ये बहुत विश्वासी है, बहुत पुराना मुनीम है मेरा, ये मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। सुनो मुनीम जी, ये जो है मंटू, ये मंटू तुम्हारे साथ अब काम करेगा। इसे यहीं पर काम काज में लगा दो। ये बेचारा पास गांव से आया है, ढूंढते ढूंढते आया है यहाँ। मालिक हमारे पास तो खुद ही पहले ही मजदूर काफी है। अरे कोई काम तो लगा दो, ऐसे क्यों बोल रहे हो? बड़ी उम्मीद से आया है बेचारा। अच्छा ठीक है मालिक, लगा दूंगा। चलो भाई तुम काम पर लगो, मैं चला अब अपने काम। और भाई क्या क्या काम कर सकते हो? जो आप कहेंगे मैं वो सारा काम कर सकता हूँ। ठीक है, ये गुड़ के बोरे हैं, इसे ले जाकर गोदाम में रखना शुरू करो। ठीक है, मैं रखता हूँ। अरे रुको रुको, उन बोरों को अभी मत हाथ लगाना, उन बोरों को मत छूना। क्यों मालिक? अरे तुम अपने काम से मतलब रखो ना। आधे बोरे पहुंचा दिए ना गोदाम में, बस तुम्हारा काम हो गया। जाओ वहां जाकर कुछ झाड़ू वाड़ू लगाओ। अच्छा मालिक, जा रहा हूँ। नए हो ना भैया, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा भाई? अरे यहाँ खेल चलता है, खेल। मालिक बेचारे आते नहीं हैं, आधा पैसा तो ये लोग कमा लेते हैं, आधा ही मालिक को मिलता है। ऐसा कैसे? अरे भाई ये जो गुड़ देख रहा है ना, आधे गुड़ों को ये मुनीम बेचेगा और आधा मालिक को मिलेगा। इस मुनीम की तो चांदी ही चांदी है। ये क्या कह रहे हो? ये तो गलत बात है। अपने मालिक से गद्दारी करना ये तो अच्छा नहीं है। अरे यहाँ ऐसा ही चलता है, ज्यादा बोलेगा तो तुझे निकाल कर फिकवा देगा। इसलिए चुपचाप अपना काम कर, आँखों से देख और मुंह से कुछ मत बोल, बस हाथों से अपने काम को किया जा। ठीक है भाई। ले जाओ भाई ये आधे गुड़ और दे दो मुझे पैसे। ये लो 10,000 रुपए मुझे, लेकिन अब इतने गुड़ में नहीं होगा, और गुड़ चाहिए। अरे सब हो जाएगा, लेकर जाओ ना, तुझे जितने गुड़ चाहिए मैं उतने गुड़ दे दूंगा। जा जा। सेठ जी, ओ सेठ जी, घर पे है क्या? अरे तू तो मंटू है ना, वहाँ पे काम करता है? हाँ मालिक, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ भाई बोलो, क्या बात करनी है? मालिक वहाँ जो गुड़ का कारखाना है ना। हाँ हाँ बोलो ना। गुड़ के कारखाना में मालिक बहुत घपला हो रहा है। क्या घपला हो रहा है? मालिक आपके जाते ही आधा गुड़ आपका मुनीम दूसरों को बेच देता है और उसके पैसे आपको देता भी नहीं है। मालिक मैं तो पहले ही कह रहा था, मुझे लग रहा था दाल में कुछ काला है मालिक। ऐसा क्या? मैं मुनीम मेरा बहुत पुराना मुलाजिम है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? मालिक मैंने जो देखा वो बता दिया, बाद बाकी साथी मजदूर बहुत डरे हुए हैं। वो सोचते हैं कि आप उन्हें काम से निकाल दोगे, इसीलिए कोई आपको सच नहीं बताता है। मेरी माँ कहती है हमेशा सच बोलो, चाहे वो कड़वा ही क्यों न हो। वैसे मेरी माँ भी कड़वा ही बोलती है, लेकिन सच बोलती है। उसकी वजह से गांव में उसे कोई पसंद नहीं करता है। अरे ये तो बहुत गलत है। मुनीम कौवे को सबक सिखाना पड़ेगा। कल मैं उसी समय पहुँचूंगा जब व्यापारी को वो बेच रहा होगा।
अरे मुनीम, ये किसे बेच रहा है तू? मालिक, ये नया खरीदार है। अरे झूठ क्यों कह रहे हो? मैं तो बरसों से खरीद रहा हूँ। ये आधा माल देता है, मैं पूरा माल मांगता हूँ। नहीं मालिक, झूठ बोल रहा है ये। अरे सच बताओ, वरना इस चील को छोड़ दूंगा, तुम लोगों की हेकड़ी निकल जाएगी। मालिक, काले कौवे का मांस तो बहुत अच्छा लगता है, बोलो तो खा लूं? नहीं बता रहा हूँ सच। मालिक माफ कर दो मुझे, आधा गुड़ मैं बेच दिया करता था। चल, तूने मेरे यहाँ इतने दिनों तक काम किया है, मैं तेरी जान तो नहीं लूंगा, लेकिन अब तू इस काम के लायक नहीं रह गया। जिस पर मेरा भरोसा नहीं वो मेरे लायक नहीं, तू यहाँ से निकल जा। नहीं मालिक, ऐसा मत करो, काम से मत निकालो। देखो भाई, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, काम से तो निकलना ही पड़ेगा। मंटू, तू ईमानदार है और मुझे ईमानदार लोग ही चाहिए। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरे धंधे को और अच्छा करे, न कि डुबोए। मैं आंख बंद करके जिन पर भरोसा कर सकूं, वैसे लोग मुझे चाहिए। अच्छा बेटा, ठहर जा, मैं तेरे गुड़ में नमक मिला दूंगा। इस बार देखता हूँ मालिक का गुड़ कैसे बिकता है। अरे कैसा चल रहा है मंटू सारा काम? मालिक, सारा काम अच्छा ही चल रहा है, सब बढ़िया है। चलो अच्छा है। सुनो, ऐसा करो, जरा सा गुड़ चखाओ मुझे, देखूं तो गुड़ कैसा है। अरे ये तो थोड़ा नमकीन है, लेकिन स्वाद अच्छा लग रहा है। चलो बढ़िया है, ये वाला गुड़ भी बेच कर देखो, लोग पसंद करते हैं कि नहीं। मालिक, लेकिन नमकीन कैसे हो गया? अरे तू नहीं समझेगा, मैं समझ गया हूँ। 2-4 दिन यहाँ आसपास पहरा दो। देखो, मुझे लगता है वो मुनीम बदमाशियाँ कर रहा है। अगर इस बार बदमाशी करे तो उसके चीथड़े उड़ा दो। ठीक है मालिक, मुझे तो एक कौवा खाने को मिलेगा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मैं तो तैयार हूँ मालिक, बस आने दो आज उसे। अरे नहीं, मैं तो यूं ही जा रहा था। अरे तू मुझे सिखाएगा मुनीम? मुनाफा कमाने की आदत जो है छूट नहीं रही है आदत। मैं तो तेरे चीथड़े कर दूंगा। मालिक का खुल्लम खुल्ला आदेश है, चीथड़े करके खा जाओ, मैं तुम्हें खाऊंगा। अरे ये क्या कह रहे हो? माफ कर दो मुझे, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। अरे करो ना, खूब करो, मुझे उससे क्या दिक्कत है। अरे मंटू, तेरे से मिलने कोई आया है। अरे अम्मा, तुम आ गई यहाँ? अरे रे, क्या करती, इतने समय से तू आया ही नहीं तो मुझे ही आना पड़ा। अब बताओ। अरे मौसी, तुम ऐसा करो, इसी गांव में बस जाओ, तुम्हारा बेटा यहीं पर काम करता है और यहीं पर हम अच्छी सी लड़की देखकर इसका ब्याह भी कर देंगे, घर बस जाएगा। अरे रे, क्या कह रहा है? क्या मंटू, तू भी ऐसा ही चाह रहा है क्या? हाँ अम्मा, यहाँ रहोगी तो ज्यादा आसानी हो, वरना मुझे हर हफ्ते घर जाना होगा, वो खुद में बड़ा काम है। अम्मा, मालिक ने हमें बहुत अच्छा घर भी दिया है, तुम उसमें आराम से रह सकती हो। अरे रे, अगर ऐसा, वरना मुझे हर हफ्ते घर जाना होगा, वो खुद में बड़ा काम है। अम्मा, मालिक ने हमें बहुत अच्छा घर भी दिया है, तुम उसमें आराम
आराम से रह सकती हो। अरे रे, अगर ऐसा है तो मुझे क्या पड़ी है, मैं इधर उधर क्यों जाऊं, मैं भी रह जाऊंगी। मेरे बेटे को सब नकारा नकारा कहते थे, देखो मेरे बेटे को काम तो मिल ही गया ना, मेरा बेटा अब खुश भी है। अब मीनू मौसी को मंटू को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी।